लेकिन अब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के केदारनाथ से तबाही मचाने वाली जो तस्वीरें सामने आई हैं, कुछ और वो तस्वीरें दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा। बुधवार रात को हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में बादल फटने की खबर आई। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। 11 घर बह गए, कुछ दुकानें सेकंड भर में मिट्टी का ढेर बन गई। उत्तराखंड में भी भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर बादल फटने की खबर है। सवाल ये, इतनी जल्दी बादल फटने की खबरें क्यों आ रही हैं? क्या बदलते मौसम की वजह से बादल फटने की घटनाएं भी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं? आखिर क्यों आसमान से सौगात नहीं बल्कि मौत बरस रही है? ओ भगवान, ओ भगवान, ओ भगवान, ओ भगवान, ओ भगवान, ओ भगवान। मलाना डैम फट गया है। कृपया नदी नालों से दूर रहे। मलाना डैम फट गया है। अटेंशन प्लीज। जब आंखों के सामने मौत का सैलाब मुंह फाड़े आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो इंसान को भगवान की याद सबसे पहले आती है। ओ भगवान, ओ भगवान, ओ भगवान। चलो जाओ, चले। जाओ, चलो जाओ, चलो। भाई बहुत ही भयानक, बहुत ही भयानक, बहुत ही भयानक। भागो 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 सब भाई, भागो भाइयों, भागो। प्रलय कह लीजिए, तबाही का सामान कह लीजिए या फिर बर्बादी की बाढ़, मानो हर शब्द इस तस्वीर की भयावहता के सामने बौना पड़ जाता है। भाई बहुत ही भयानक, बहुत ही भयानक, बहुत ही भयानक। भागो 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 सब भाई, भागो भाइयों। खौफ का आंखों में दिखाई देना और आवाज में सुनाई देने का मतलब क्या होता है, वो अगली तस्वीर से समझिए। मलाना डैम फट गया है। अटेंशन प्लीज। नदी नाले के पास रहने वाले सभी भाइयों से निवेदन है कि वो सुरक्षित स्थान पर जाएं। वाकई बहुत ही भयानक मंजर है। और इसके बाद जो लोग चट्टान पर खड़े होकर मौत के सैलाब की आहट का वीडियो बना रहे थे, वो डर कर वहाँ से भागने लगते हैं। भागो 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 सब भाई, भागो भाइयों, भागो। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से आई हैं, जहां भारी बारिश के बाद बादल फटा था और पानी सैलाब की शक्ल में चट्टानों को भेदता हुआ आगे बढ़ रहा था। कुछ सेकंड के भीतर लाखों टन मलबे को अपने साथ लाया पानी गांव और नदी को ढक चुका था। जो घर बचे थे उसके चारों तरफ तबाही की चादर लिपटी हुई थी। कुल्लू के मलाना 1 और मलाना 2 पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। अचानक आई इस बाढ़ में पुल बहने की खबर भी आई है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से हाहाकार मचा है और इसकी मिसाल बनकर आई अगली तस्वीर देखिए। 7 सेकंड के भीतर एक 3 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह भरभरा पड़ती है। खत्म अंकल, सब्जी मंडी खत्म, सारा गया, देख लो आप अब घर से ही। ये तस्वीर भी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से आई है और ये इमारत मलबे में समाई है क्योंकि इसके नीचे की जमीन उफनती हुई पार्वती नदी ने खींच ली है। इसके बाद की तस्वीर तो और भी ज्यादा भयानक है, जब क्रोध से उफान मार रही पार्वती नदी गिरी हुई इमारत का निशान तक बाकी नहीं रहने देती और इसका इंच इंच पानी के साथ जल समाधि में लीन हो जाता है। जरा सोचिए, जहां कुछ सेकंड पहले तक एक समूची इमारत खड़ी थी, वहां सैलाब ने उसका निशान तक नहीं रहने दिया। मानो इस जमीन पर किसी इमारत का कोई वजूद था ही नहीं। भारी बारिश के कारण हिमाचल की बड़ी नदियों समेत कई छोटी नदियां और नाले भयानक उफान पर हैं। ब्यास और पार्वती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।
हिमाचल प्रदेश में तबाही की अगली तस्वीर देखिए जो शिमला से आई है। शिमला के रामपुर में भारी तबाही की खबर है। हिमाचल प्रदेश में कुल 3 जगह बादल फटा, जिसमें शिमला का रामपुर शामिल है। सड़कें तबाह हो गई हैं, घरों के भीतर तक मलबा घुस चुका है। रास्तों पर मलबे का कब्जा हो चुका है और फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ के जवान उफनती नदी को पार करके रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। देखिए कि एक एक जान को बचाने के लिए कैसे सैलाब से संघर्ष करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आर्मी को अलर्ट रहने के लिए कहा है। अगले 36 घंटों में भी यहाँ अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। सभी डिप्टी कमिश्नरों को आदेश दे दिए गए हैं। सब घटना स्थल पर डिप्टी कमिश्नर पहुंच गए हैं, एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई है, एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। सभी से हमारी बातचीत हुई। हिमाचल प्रदेश में अगले 36 घंटे के दौरान 10 जिलों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जरा सोचिए, अभी ये हालात हैं तो आगे क्या होगा। हिमाचल प्रदेश का मंडी अभी पिछले साल के घाव भूला भी नहीं है और एक बार फिर ब्यास नदी सब कुछ लीलने को तैयार दिखाई दे रही है। ये पंचवक्त मंदिर है जहां डैम से पानी छोड़े जाने के बाद नदी रौद्र रूप ले चुकी है। पिछली बार ये मंदिर बाढ़ में समा गया था और एक बार फिर पानी मंदिर के प्रांगण तक पहुंच चुका है। नदी रास्ते में खड़ी गाड़ियों को अपने साथ बहा ले जा रही है। नदी किनारे बसे घरों को खाली करा लिया गया है। और ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में मॉनसून के महीने में तबाही का दौर कोई अभी शुरू हुआ है। लगातार बादल फटने की खबरें सामने आ रही हैं। 2 दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश के तोश में बादल फटा था। रात 3 बजे बादल फटा और पानी गांव के कई घरों से लेकर होम स्टे के भीतर तक घुस गया था। गांव को सड़क से जोड़ने वाला पुल बह गया। कई पर्यटक फंस गए थे। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे एबीपी न्यूज संवाददाता सचिन दिखा रहे हैं तोश में मची भारी तबाही की भयावह तस्वीर। बाढ़ कितनी भयानक थी बादल फटने की वजह से, उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। ये तोश नाला है, बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर से ये तोश नाला सोमवार की रात को जब ऊपर पहाड़ों पे बादल फटा था तो बड़े बड़े पत्थर जो हैं, जहां इस वक्त हम खड़े हैं वहां तक पानी जो है इस नाले का आ गया था। तो अंदाजा हम लगा सकते हैं। एक अगर कंपेयर हम करें, नीचे हम देखेंगे अगर, तो नीचे इस वक्त जो है ओरिजिनल जो नाला है वो बह रहा है। तो ये असल में जो नॉर्मल दिनों में जो नाले का बहाव है वो ये रहता है। पर जान का नुकसान इसमें नहीं हुआ है। पर जो सामने घर हैं आप देख सकते हैं उनमें पानी घुस गया था। लोग अब साफ कर रहे हैं। बड़े बड़े पत्थर जो सामने दिख रहे हैं, ये बड़े बड़े पत्थर जो हैं उस नाले के साथ बादल फटने की वजह से आए हैं। ये तो पहाड़ी इलाकों का हाल आपने देखा।